Assalamualaikum dear students, welcome back to the NPS official. Hope you are all fine and doing great. In this video we will discuss about the important short questions and the long question of chapter 7 electrochemistry. अच्छा तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन सा बन रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी साथ साथ बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है जो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक करना है। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो डिफरेंस है ये आपने अच्छे तरीके से करना है यहाँ से लेके यहाँ तक एजेंट तक। उसके बाद देन नेक्स्ट है यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन, शॉर्ट क्वेश्चन ये वाला सारा पैराग्राफ करना है आपने, और ये इंपॉर्टेंट है और ये वाली साथ में इसकी एग्जाम्पल भी करनी है। देन है यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, ये आपने सारा प्रिपेयर करना है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद है यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन, ये आपने यहाँ से लेके यहाँ तक अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। यहाँ तक देखें बिलो तक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का डिफरेंस भी आता होता है और इनकी अलग अलग डेफिनेशंस भी पूछी जाती होती है। उसके बाद है देन नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, यहाँ से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक करनी है। और आगे आ रहा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे और वीक यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये इसकी इक्वेशन। उसके बाद नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, इट्स आल्सो अ शॉर्ट क्वेश्चन लेकिन ये ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यहाँ पे है कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइज ऑफ वाटर, इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसकी आपने साथ में डायग्राम भी ड्रॉ करनी है और ये सारा आपने लिखना है। उसके बाद है गैल्वेनिक सेल, इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ डायनियल सेल और उसकी वर्किंग, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। आगे आ रहा है कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक एंड द गैल्वेनिक सेल, ये आपने शॉर्ट के लिए भी और लॉन्ग के लिए भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम फ्यूज्ड NaCl, यहाँ पे है आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन वर्किंग ऑफ डाउन सेल, आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना, और वर्किंग ऑफ नेल्सन सेल, ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आपने, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर कर लेना है। देन है कुरेन एंड इट्स प्रिवेंशन, ये भी आपने लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना है लेकिन ये एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सारी आपने जो वर्किंग मैंने आपको बताई है ना सेल्स की, वो चारों पांचों अच्छे तरीके से वो आपने प्रिपेयर कर लेनी है। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है कुरेन की डेफिनेशन, और यहाँ पे है रस्टिंग की डेफिनेशन, और यहाँ पे ना कंडीशंस पूछते होते हैं वो रस्टिंग की, तो आपने लिखना है द इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर रस्टिंग इज मॉइस्ट एयर हैविंग वाटर वेपर्स इन इट, देयर विल बी नो रस्टिंग इन वाटर वेपर्स फ्री ऑफ एयर और एयर फ्री ऑफ वाटर। उसके बाद आता है नेक्स्ट प्रिवेंशन ऑफ कुरेन, ये सारा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आता होता है, आपने शॉर्ट के लिए प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद है जिंक कोटिंग आर गैल्वेनाइजिंग, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद है टिन कोटिंग, इट्स आल्सो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। देन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आपका है लॉन्ग क्वेश्चन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर, ये देखें इसकी डायग्राम भी ड्रॉ करनी है, सारा लिखना है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम, इट्स आल्सो लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद है ये दोनों शॉर्ट के लिए हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर इज इट्स आल्सो अ लॉन्ग क्वेश्चन। तो आपने इस चैप्टर में से जो वर्किंग ऑफ सेल्स हैं वो आपने लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने हैं। सो बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।